बस मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर है। मैं आज़ा खाना पांडु स्ट्रीट में मौजूद हैं। हम जुलझना जो है उसके मुतालिक इस तरह से है कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वर्से में आया था, जिसके बाद इमाम हुसैन करबला के मैदान में आखिरी वक्त तक ये साथ रहा। इसने अपनी खून के आखिरी कतरे तक, अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी निभाई, जिसकी वजह से इसकी याद जो है वो हर साल 10 मुहर्रम को मनाई जाती है और ये भी यादगार के तौर पे इमाम हुसैन की बरामद होता है। जुलझना सुलझना इसका नाम इस तरह से हुआ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होके अपने सवारी से ज़मीन पे आए तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। यज़ीदी फ़ौज की तरफ से इसके ऊपर पत्थरों, नेज़ों और तीरों की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से इसके दोनों तरफ तीर और तलवारें, नेज़े इतने गड़ गए कि दूर से देखने पे इसके लगता जैसे घोड़े के पर हैं। उस वजह से इसको ज़ुलझना यानी दो परों वाला कहा गया। इसका नाम मुर्तजिज़ था और इसको आज भी हम उसी वक्त की याद में, इसने जितनी कोशिश की इमाम हुसैन को बचाने की, उस याद में हम इसकी शबी को बरामद करते हैं, ताकि यादगार शबियें जो होती हैं वो मुतबरिक कहला जाती हैं और उससे याद आती है कि इमाम हुसैन की शहादत के वक्त क्या क्या मसाइब उनके ऊपर ढाए गए। जैसे इसके ऊपर खून के निशान डाले जाते हैं ताकि नज़र आए कि ज़ख्मी ये भी ज़ख्मी हुआ और इमाम हुसैन भी ज़ख्मी हुए। और जितना करीब से करीब तक जुलझना का हमने शबी रखी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलझना जो था वो सफ़ेद रंग का था और वो हमने इस वजह से सफ़ेद रंग का नुकरा जुलझना रखा है। नुकरा यानी चांदी के रंग का। ये जुलझना जो है हम बचपन से ही ले लेते हैं और उसको हम तैयार करते हैं। इसके ऊपर सारी ज़िंदगी कोई भी शख्स सवारी नहीं कर सकता। मुतबरिक तौर पे हम इसे रखते हैं और एक घर के फ़र्द की तरह, बच्चों की तरह से इसे हम पालते हैं। इसकी खिदमत हमने इसके बचपन से करना शुरू कर देते हैं और हमारे घर के फ़र्द की तरह से ही रहता है। इसकी खुराक में जवी, दाना, चटाला या जो सारी खुराक होती है वो हम रखते हैं। और शौकिया तौर पर ये सेब खाता है या चने और दाल जो है चने की, वो दूध में भीगी हुई, वो ये शौक़ से खाता है। उसके अलावा ये इसकी मालिश की जाती है रोज़ाना, इसको वॉक कराई जाती है रोज़ाना। और जब मुहर्रम के अयाम करीब आने लगते हैं तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे तैयार करके चलाया जाता है ताकि इसको आदत भी हो। और इसका एहतराम जो है वो हम अब बहुत ज़्यादा करना होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। इसके जगह को घर में हमने अपने घर में रखा हुआ है, इमाम बारगाह के साथ ही घर है, उसी में ये रिहाइश पज़ीर है और हम भी रिहाइश पज़ीर, उसके साथ ही कमरे में से हमने रखा हुआ है, वहीं पे ये रखते हैं। हम ख़ुद ही इसकी खिदमत करते हैं हम लोग और ख़ुद ही इसको हम करते हैं। बाकायदा कोई साइज़ वग़ैरह नहीं रखे हुए, घर के फ़र्द भी करते हैं। निशान भाई, आप जुलझना मुहर्रम को बरामद करते हैं, कितने अरसे से आप लोग कर रहे हैं? जब पाकिस्तान बना तो हमारे दादा सैयद मोहम्मद नकवी पाकिस्तान हिजरत की उन्होंने अमरोहा से, तो यहाँ पे आके उन्हें अज़ादारी का बहुत ज़्यादा शौक़ था पीछे से ही, तो इधर आके उन्होंने आज़ा खाना तामीर किया और मजालिस का सिलसिला शुरू किया और जुलूस जुलझना 9 मुहर्रम का निकालना शुरू किया। कोशिश 1947 से जारी थी। 1950 में बाकायदा लाइसेंस का जुलूस बरामद हुआ जुलझना का और उस वक्त तक हम दूसरे जुलझना लोगों से कह के हम ले लेते थे, लेकिन बाकायदा 1961 में हमने जुलझना अपने तौर पे रखना शुरू किया और उस वक्त से लेके अब तक हम ये रख रहे हैं। इसका एक मौज़ाना बात यह कि जिस वक्त ये पहली दफ़ा जुलझना रखा गया था तो ये नुकरा एक ऐसी नस्ल है जो कि बहुत अथरी होती है। उसे कोई आम इंसान जो है वो वैसे ही घोड़ा अथरा होता है, लेकिन नुकरा उसमें भी सबसे ज़्यादा अथरा जानवर है। उसको संभालना आसान नहीं था, तो वो संभल नहीं रहा था। तो दादा परेशान थे कि मुहर्रम के दिन बहुत करीब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि
मैं क्या करूं इस मामले में। तो वो एक दफ़ा आलम ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक शख्सियत उनके पास आई है। उन्होंने कहा कि क्या क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा, इशारा किया कि सामने जुलझना खड़ा था जो हमने लिया था जुलझना के लिए, ये इसके तरफ इशारा किया। तो उन्होंने कहा नहीं परेशान हो इसकी, जब तक तुम खिदमत करो बस। उस वक्त के बाद से अचानक ही ऐसे मौज़ाती तौर पे मामलात हुए कि ये हमारे हाथ में जो है बहुत अच्छे तरीके से संभल जाता है और कोई परेशानी हमें नहीं होती, ना खाने की ना इसकी परेशानी होती है। कुछ ऐसा मसले मसाइल अब नहीं होते जो शुरू में आए थे। और जब से लेके अब तक हमने जुलझना रखा हुआ है और हम बाकायदा पहले एक होता था क्योंकि 14 घंटे का जुलूस होता है सुबह से शाम तक, तो 2 की ज़रूरत होती है 2 शिफ्टों में। तो आधे जुलूस में एक जुलझना को हम लेते हैं, फिर एक रेस्ट दे देते हैं, फिर दूसरा जुलझना जो है वो शुरू हो जाता है, उसे लेके जाते हैं। असल पांडव स्ट्रीट से बरामद करते हैं कहाँ तक? ये जुलूस जुलझना अज़ा खाना पांडव स्ट्रीट से बरामद होता है और खैमा सादात जाके फिर ये वापस यू टर्न लेके ऐसी अज़ा खाना में रात 12 बजे इख्तिताम पज़ीर होता है, सुबह 10 बजे बरामद होके और रात को 12 बजे तक ये इख्तिताम पज़ीर होता है।